क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसके नाम में सभी वॉवल्स आ रहे हो? एक ऐसा देश जहां गरीबी तो है पर फिर भी ये दुनिया के विकासशील देशों में से एक है। इस देश में युवाओं के सपने तो बहुत बड़े हैं पर आलस बीच में आ जाता है। यहाँ लोग काला जादू, टोना टोटका पर इतना विश्वास करते हैं कि गरीबी से लेकर भूत भगाने तक का इनके पास उपाय है। इस देश का एक हिस्सा शांत है तो दूसरा अशांत। ज्यादातर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की तरह ये भी एक गरीब देश है। हम बात कर रहे हैं मोजाम्बिक देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं मोजाम्बिक की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। मोजाम्बिक दोस्तों दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी पूर्वी सीमा हिंद महासागर से मिलती है। इसे आधिकारिक तौर पर द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक कहते हैं, जिसके पड़ोसियों में उत्तर में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में मलावी और जाम्बिया, पश्चिम में जिम्बाब्वे और दक्षिण में इस्तावनी और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। 8,01,590 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला ये देश 3.56 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हिस्से खाली ही नजर आते हैं। वजह है पॉपुलेशन डेंसिटी की। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में मुश्किल से 40 से 45 लोग देखने को मिलते हैं और अगर ये भी घरों में चले जाएं तो सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं। मोजाम्बिक के बारे में कहा जाता है कि पहली और 5वीं शताब्दी के बीच यहाँ उत्तर पश्चिम से बंटू भाषी लोग आबसी थे, जबकि 7वीं और 11वीं सदी के बीच यहाँ स्वाहिली भाषी लोगों का आना हुआ। इसी बीच अरबी लोगों के कदम देश में पड़ने लगे, लेकिन 1498 में पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा जो भारत की यात्रा पर जा रहे थे, उनके कदम मोजाम्बिक में पड़े और धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभाव इस देश में बढ़ने लगा। 1505 तक पुर्तगाल ने मोजाम्बिक पर अपना राज घोषित कर दिया और देश पुर्तगालियों की एक कॉलोनी बनकर रह गया। करीब 470 साल तक पुर्तगालियों ने यहाँ राजपाट किया, लेकिन 1975 में आखिरकार मोजाम्बिक को आजादी मिल गई। आजादी के बाद 1977 से 1992 तक सिविल वॉर ने मोजाम्बिक की कमर तोड़ दी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी काफी हद तक बर्बाद कर दिया। 1994 में फाइनली देश में पहला बहुदलीय चुनाव हुआ और तब से लेकर अब तक देश एक गणराज्य की तरह सांस ले रहा है। लेकिन सिविल वॉर, दंगे, हिंसा, प्रदर्शन और लड़ाई झगड़ा ये आज भी बरकरार है। असल में मोजाम्बिक दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, स्पेशली 2020 के बाद जब कोविड ने देश में हाहाकार मचाया। इस दरमियान न सिर्फ मोजाम्बिक की इकोनॉमी पर चोट लगी बल्कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव देखने को मिला और मोजाम्बिक दुनिया के टॉप 10 गरीब देशों में से टॉप 9 तो कभी टॉप 8 पर रैंक करने लगा। यहाँ सिविल वॉर या दंगे होने का सबसे बड़ा रीजन देश के लोग ही हैं, जो पूरा दिन वेले रहते हैं और पेट भरने के लिए दंगा भड़काते हैं ताकि दंगे की आड़ में किसी के घर, बैंक, दुकान से चोरी कर अपना पेट भर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि गरीबी और डर का माहौल पूरे देश को ही अपनी चपेट में ले चुका है, बल्कि यहाँ का दक्षिणी हिस्सा बेहद शांत रहता है, जहाँ ना तो लोग हुड़दंग करते हैं और ना ही विवाद। इस हिस्से में जितनी शांति, एकता और अमीरी देखने को मिलती है, उतना ही बुरा हाल है ईस्ट मोजाम्बिक का। दोस्तों मोजाम्बिक के लोगों को बड़े ख्याली पुलाव पकाने वाला माना जाता है। ये दिन भर बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो बिस्तर पकड़ लेते हैं या यूं कह लीजिए कि राम भरोसे छोड़ देते हैं। यहाँ लोग काफी आलसी किस्म के भी होते हैं। इन्हें सोना खाना इतना पसंद है कि ये ज्यादातर लोग तो काम करना ही पसंद नहीं करते। इस देश में सबसे खराब हालत है महिलाओं की, जो अपना घर चलाने के लिए दिन भर मेहनत करती रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर पुरुष उन पर हाथ उठाते हैं और बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी के कारण ही होता है। यहाँ आज भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों के बीच कोई अवेयरनेस नहीं है। शहरी हिस्सों के तो फिर भी हालात ठीक है, लेकिन गाँव में मुश्किल से ही एक आध स्कूल देखने को मिले हैं और जो है वहाँ बच्चे नजर नहीं आते तो किसी में टीचर नहीं है। आपको शायद यकीन ना हो पर इस देश में माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि स्कूल जाने से बच्चे अपने कल्चर से, अपने आप से दूर हो जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, जहाँ माता पिता की सोच ही ऐसी हो वहाँ स्कूल्स भला क्या ही कर पाएंगे। शायद यही रीजन है कि बीते कई सालों से देश का लिटरेसी रेट 55 से 60% के पीछे अटका हुआ है। यहाँ के लोगों को एजुकेशन से जितनी एलर्जी है उतनी ही दोस्ती है टोने टोटके और अंधविश्वास से। गरीबी दूर करने से लेकर डर भगाने तक का टोटका है यहाँ लोगों के पास। ये लोग रोजाना घर के बाहर चावल छिड़कते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से घर में गरीबी नहीं रहेगी और खाना भरपूर रहेगा। यहाँ परिवारों में भी यूनिट नहीं है, हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखता है कि कहीं अपना ही कोई सदस्य उन पर जादू टोना तो नहीं कर रहा। मोजाम्बिक दोस्तों दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम में आपको सारे वॉवल्स देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो आप स्पेलिंग चेक करके देख सकते हैं। इस देश का झंडा दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग है, या कहे तो सबसे हटके है, क्योंकि इनके झंडे में AK-47 छपी है।
हैं। साथ ही एक कुदाल और एक पुस्तक भी प्रिंटेड है। AK-47 असल में देश की आजादी के लिए संघर्ष और राष्ट्र की रक्षा का सिंबल है, जबकि कुदाल कृषि और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है और किताब एजुकेशन और डेवलपमेंट को। भले ही मोजाम्बिक को सबसे गरीब देशों में से एक माना जाए, यहाँ मैक्सिमम लोगों की पर डे इनकम $1 से भी कम है, लेकिन फिर भी इसे दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ अल्कोहल, एल्यूमिनियम, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोलियम का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया है कृषि, जिससे देश की आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा काजू, कपास, चाय, गन्ना, मक्का, नारियल, फल और आलू का उत्पादन होता है। सिर्फ यही नहीं, कपड़ा, तंबाकू, कांच और सीमेंट का प्रोडक्शन भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा प्रकृति भी मोजाम्बिक के लोगों को गरीबी और दरिद्रता से बाहर निकालने की कोशिश में लगी है। कोयले से लेकर टाइटेनियम, गोल्ड और आयरन जैसे मिनरल्स यहाँ भरपूर मात्रा में है और 2010 के दशक में मोजाम्बिक में तेल और नेचुरल गैस की खोज भी हुई, जिसे अब तक का अफ्रीका का सबसे बड़ा प्राकृतिक तेल और नेचुरल गैस भंडार माना जाता है। इस भंडार के साथ ही मोजाम्बिक के अच्छे दिनों के कयास भी लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और एक्सपोर्ट बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन सब जैसे का तैसे ही रह गया और ये भंडार कुछ पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब में कर लिया। अगर आप दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों या राजनेताओं की तलाश में हैं, तो आपको मोजाम्बिक जरूर जाना चाहिए। ये एक बड़ा कारण है जो मोजाम्बिक अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। देश में ना तो आम लोगों के लिए कोई ढंग की सरकारी योजना है और ना ही पॉलिसी। ये लोग शिक्षा से वंचित हैं, साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज से भी वंचित हैं। मोजाम्बिक में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है एड्स के अलावा मलेरिया भी यहाँ सबसे ज्यादा मौतों की वजह बनता है। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाँव में 46.3%, जबकि शहरों में 16.8% लोग मलेरिया से परेशान है। ये तो कुछ भी नहीं, भरपूर पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है कुपोषण, जो हर रोज एक माँ से उसका बच्चा छीन लेता है। इन्हीं सब बीमारियों के कारण मोजाम्बिक एवरेज एज भी 16.3 वर्ष पर आकर टिक गई। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जिस देश की एवरेज उम्र इतनी कम है, वहाँ के हालात क्या होंगे। हालांकि कहते हैं कि अगर कोई देश युवाओं का घर है तो वहाँ परेशानियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती, पर मोजाम्बिक इस मामले में भी अनलकी है। देश की आबादी काफी युवा है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा 15 साल से कम उम्र का है, लेकिन फिर भी ये देश अभी भी रैंक कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? तो उसके कई कारण हैं जो आप ऊपर जान चुके हैं, लेकिन एक बात जो मोजाम्बिक को सबसे खास बनाती है वो है यहाँ की संस्कृति। ये कई भाषाओं, धर्म और राष्ट्रीय विविधता वाला देश है, जिसका समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास इसे अनोखा बनाता है। यहाँ कई बोलियां बोली जाती हैं, पर ऑफिशियल लैंग्वेज का ताज सजाया गया है पुर्तगाली के साथ। शिक्षा, मीडिया और सरकारी कामकाज का मेन जरिया पुर्तगाली लैंग्वेज ही है, जबकि 40 से भी ज्यादा स्वदेशी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है, जिनमें माखुआ, चंगाना और न्यानजा सबसे प्रमुख है। देश की धार्मिक रुचि को समझें तो 55.8% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि 26.1% लोग पारंपरिक धर्म मानते हैं। 17.5% यहाँ मुस्लिम्स हैं और 0.5% लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। साथ ही यहाँ लोग अपने हिसाब से तीज, त्योहार, डांस और म्यूजिक को भी सेलिब्रेट करते हैं। चोपे इस देश का एक ट्रेडिशनल डांस है, जिसे शेर की खाल में सजे लोगों द्वारा किया जाता है। वहीं मापी को ज्यादातर उत्तरी हिस्से में देखने को मिलता है और इसे आत्माओं को भगाने वाला नृत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान पुरुष नक्काशीदार मुखौटे पहनते हैं और माना जाता है कि ये नृत्य करने और मुखौटे पहनने से आसपास मौजूद बुरी शक्तियां आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। यहाँ कई धार्मिक उत्सव और त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस और ईस्टर, जिन्हें कैथोलिक लोग मनाते हैं। इस्लामी लोग ईद मनाते हैं, लेकिन न्यू ईयर और 25 जून को स्वतंत्रता दिवस पूरा देश एक साथ मिलजुल कर मनाता है। दोस्तों, मोजाम्बिक एक मुख्य भूमि वाला देश है, लेकिन इसके पास कई खूबसूरत द्वीप भी है। सबसे फेमस और पसंदीदा है क्विरिम्बास द्वीप समूह, जो 32 छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है और खूबसूरत समुद्री तट, प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा वेल्स, डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगे। बजारूतो द्वीप समूह भी 6 द्वीपों से बना है और कमाल की समुद्री सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये मोजाम्बिक की 2700 किलोमीटर लंबी तट रेखा के मुकुट रत्नों में से एक है, जहाँ फ्लेमिंगो का झुंड देखने को मिलता है। इस देश में साफ पानी, अच्छी लाइफस्टाइल की बेशक कमी है, लेकिन खूबसूरती की यहाँ कोई कमी नहीं। घूमने के लिए सबसे रोचक जगह है क्विरिम्बास और उसके बाद है मापुटो, जो देश की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है। ये शहर वास्तुशिल्प शैलियां, पार्कों, बाजारों और कमाल के बीचेस के लिए दुनिया भर में फेमस है। टुंडुरु बॉटनिकल गार्डन तो शहर की सबसे आकर्षक जगह है। अगर आप नेचर लवर हैं तो क्विरिम्बास राष्ट्रीय उद्यान जरूर जाएं, जहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और जंगली जानवरों से भी मेल मिलाप कर सकते हैं। धार्मिक जगह की बात करें तो पारोक्विटिया सैंटो एंटोनियो देश के सबसे बड़े चर्च में से एक है, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला और खूबसूरत इंटीरियर की वजह से पर्यटकों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। वैसे दोस्तों, मोजाम्बिक में अगर आप अच्छे खाने
की तलाश में है तो यहाँ सबसे ज्यादा सी फूड के दीवाने हैं। मछली को इम्पोर्ट के साथ साथ खाने में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी चावल के साथ। मताबा यहाँ की खास पसंद की जाने वाली डिश है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर तो मुबारकबाद लीजिए, क्योंकि ये डिश आपको बहुत पसंद आने वाला है। बस सुरक्षा के नजरिए से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और आप चाहें तो आप इस डिजिटल सैड से भी काम चला सकते हैं। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समझ जाएंगे कि आपको मोजाम्बिक बहुत पसंद आया। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।